हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का गणित विषय का एंड लाइन टेस्ट जो कि इस वर्ष का है और ये आपका टेस्ट अभी होने वाला है। तो शुरू करते हैं इसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, गणित के पेपर का यह टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन हम इसमें आज के वीडियो में करेंगे 100%। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, यहाँ स्कूल का नाम आएगा और यहाँ पर लड़का या लड़की लिंक पे आपको जो भी राइट लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला है और यह प्रश्न है 1 नंबर का। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। यहाँ दे रखी है 15, 21, 17 और 27। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 17, क्योंकि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ 17 अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम दूसरा करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पूछा है पहला सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो इसका उत्तर आएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। जब हमने गणित का ब्रिज कोर्स करा था तो उसमें सारी ही जानकारी हमने देख ली थी, यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो यहाँ उत्तर आएगा 0 और यहाँ 2। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। तो यहाँ पे है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम छोटे से बड़े में लिखिए। तो छोटे से बड़े में लिख देते हैं। यहाँ संख्याएं दे रखी है -3, 5, -1, 0, 2, -4। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या है -4, क्योंकि ऋण वाली जो संख्या है वो जितनी बड़ी होती है वास्तव में उतनी छोटी मानी जाती है। तो -4, इसके बाद आएगा -3, इसके बाद -1, इसके बाद आएगा 2, फिर 2 और 5। तो इस प्रकार से हमने इनको आरोही क्रम में जमा कर लिख दिया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर चौथे का हल। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है, हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे 36 × 25 लिखा, मतलब 36 में हमें 25 का गुणा करना। तो यहाँ करके भी देख लेते हैं। 25 चौक 100, 25 का गुणा 6 में करेंगे तो 25 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। 25 पंजे 125 और 25 छंग होता है 150, मतलब 150 की 0, असिल का 15, 25 तिया 75 और 15 हो गए 90, मतलब यहाँ उत्तर आएगा 900। तो हम यहाँ बॉक्स में उत्तर आपको लिखना है 900। तो इस प्रकार से उत्तर होगा इसका। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर 5वां करेंगे। तो प्रश्न 5वां है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, मतलब उस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर है, उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है 8 सेंटीमीटर की। उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा भुजा, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुणा भुजा मतलब है 3 × 8 = 24 सेंटीमीटर। यह इसका उत्तर होगा। परिमाप निकालेंगे हम तो यह इसका उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 करेंगे, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ हम सही जोड़ी बना देते हैं। यहाँ दे रखा 7 × 8, तो 7 में 8 का गुणा, मतलब 7 × 8 = 56 होते हैं। यहाँ पे दूसरा है 2 की घात 5 × 5 की घात 5, तो घात हम एक दोनों की घात 5 है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 × 5 और इस पूरे की घात 5। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 × 5 और इस पूरे की घात 5, मतलब 10 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की घात 5 यहाँ दे रखा है आंसर में भी। इसके बाद तीसरा है 14 × 0, मतलब 14 में 0 का गुणा करना। तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है। और पाई का सन्निकट मान होता है 3.14। तो अब जोड़ी बना देंगे 7 × 8, मतलब 7 में 8 का गुणा, 7 × 8 = 56 होते हैं। इसकी जोड़ी यहाँ से बनेगी। 2 की घात 5 और 5 की घात 5 का उत्तर आएगा 10 की घात 5। और कैसे आया है हमने देख लिया था। 14 में 0 का गुणा करा तो उत्तर आएगा 0 और पाई का सन्निकट मान होता है 3.14। तो इस प्रकार से जोड़ी हम बनाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है वह संख्या बतानी है। तो यहाँ दे रखिए √2,
3/4, ऋण 5 और 0 इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर है √2। √2 परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या होती है, तो यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 8वां। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। यह आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दे रखा 12 गुणा 5, क्योंकि लंबाई 12 है और चौड़ाई 5 है। तो 12 पंजे 60 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल निकाला है, और उत्तर आएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। और किस तरह से आए हमने देख लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे 9वां। तो यहाँ प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में एक पदी मोनोमियल पहचान कर लिखिए। तो एक पदी कौन कौन से हमें पहचान कर लिखना है। तो यहाँ दे रखा 7x की घात 2, 3x धन y, 5 a धन b धन c, ऋण 9m और 2x की घात 2 और ऋण 3x। तो यहाँ एक पदी का अर्थ होता है जिसमें एक ही पद हो। ठीक है, इसमें जिसमें एक एक ही पद है वह ढूंढ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एक पदी है, इसके बाद 5 एक पदी है, ऋण 9m एक पदी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया है, तो उत्तर आएगा एक पदी कौन कौन से हैं, 7x की घात 2, 5 और ऋण 9m। यह इसका उत्तर है। इसके बाद हम करेंगे 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर भुजा तो हमें दे रखी, तो भुजा है 5 की घात 3, मतलब 5 का 5 में 3 बार गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 का गुणा 5 में, फिर इसका गुणा 5 में। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, 25 का 5 में करेंगे तो 125। तो उत्तर आया है 125। और यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ आएगा सेंटीमीटर और घन। ठीक है, घन सेंटीमीटर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने घन का क्षेत्रफल निकाला है, तो यहाँ पे घन सेंटीमीटर उत्तर आएगा, यह उत्तर आएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11वां। तो प्रश्न नंबर 11वां है, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 को सरल कर घातांकी रूप में लिखिए। तो यहाँ देखो दोनों ही 3 की घातें हैं, तो ये जुड़ जाएगी, जैसे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 धन 3, तो बराबर हो जाएगा 3 की घात 5, और यही इसका सरल घातांकी रूप है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12वां, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ हमें सामान्य रूप से पूछा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो इसका उत्तर आएगा 360 डिग्री। तो ये उत्तर हमने लिख दिया 12वें का भी। अब हम प्रश्न नंबर 13 करेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 है, 500 का 3/5 भाग ज्ञात कीजिए। 500 का 3/5 भाग ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं। देखो ये है 500, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हम, ये है 500 का मतलब गुणा होता है 3/5, क्योंकि हमने जब रिच कोर्स करा था तो आपने देखा ही होगा, का मतलब गुणा करा था हमने। अब यहाँ इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया है। अब 500 है, 5 से कट सकता है तो काट देंगे हम, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और 0 0। अब ऊपर क्या बचा है, 100 गुणा 3 और बट्टे 1 है, तो बट्टे 1 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 100 में 3 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 300। तो इसका उत्तर आया है 300 और यही इसका उत्तर है। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे है दशमलव संख्या 0.75 को भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसको भिन्न के रूप में लिख देते हैं। तो देखो 0.75 है, ये जब दशमलव हटाते तो इसके स्थान पर 1 और इसके पीछे जितनी संख्या लिखी है उतनी 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 75/100 आ गया है। अब ये कट सकता है, हाँ कट सकता है, 25 से काट देंगे सीधे, 25 तिया 75 होता है और 25 चौक 100 होता है। आप 5 से भी काट के फिर और काट सकते हो। तो यहाँ उत्तर आया है 3/4, तो यही इसका उत्तर है। तो ये हमने कर लिया है।
इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 15। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पाई का मान हमें दे रखा है, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो हमें पाई का मान 22/7 लेना है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र होता है, ठीक है, यहाँ सूत्र लिख लेते हैं हम पहले। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, ठीक है, ये सूत्र है। और इस सूत्र में हम मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो देखो यहाँ 2πr/h होता है, यहाँ जगह कम है तो हम इसको फिर से लिख देंगे, सीधा सूत्र लिख देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। यहाँ r होती है त्रिज्या और h होता है ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं मान 2 गुना पाई का मान है 22/7 गुना r मतलब त्रिज्या है 7 गुना h मतलब ऊंचाई है 10। अब यहाँ इसके बटे कुछ नहीं तो 1, इसके बटे 1 और इसके बटे 1 कर दिया। अब हम काट देते हैं, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, तो ऊपर बचा है 2 गुना 22 गुना ये 7 तो कट गया, यहाँ बचा है 10। अब इनका गुना कर देंगे, 22 में 2 का गुना करा तो 22 दूना 44 में 10 का गुना करा तो 440 ये उत्तर आया। और ये क्षेत्रफल है तो इसको हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 440 वर्ग सेंटीमीटर ये उत्तर आया है। और यह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था। यहाँ पे r त्रिज्या होती है और h ऊंचाई है। यहाँ पे त्रिज्या हमें दे रखी थी 7 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो हमने इसको हल कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर चतुर्भुज का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा समांतर चतुर्भुज का उदाहरण है, दे रखा है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वह है उपरोक्त सभी, ये सभी ही समांतर चतुर्भुज के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर करेंगे हम 17। तो प्रश्न है, यदि x बराबर 2 हो तो बीजीय व्यंजक 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे x के स्थान पे हम 2 लिख देंगे, जिससे कि यहाँ दे रखा है 3x की घात 2, तो x के स्थान पे हमें उसका मान रखना है तो हम मान रख देंगे। तो 3x लिखा है, यहाँ पे देखो यहाँ x लिखा तो x के स्थान पे 2 की घात 2 ऋण 2 और x का मान फिर 2 धन 1। तो इसको हल कर लेंगे, ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 की घात 2 मतलब होता है 4 ऋण 2 का 2 में गुणा यहाँ कर देंगे तो 2 दूना 4 धन 1। अब यहाँ पे 3 में 4 का गुणा होगा तो 4 3 चौक 12 ऋण 4 धन 1 बराबर 12 और 1 दोनों धन धन के तो जोड़ देंगे, हो गए 13 ऋण 4। अब यहाँ 13 में से 4 घटा देंगे हम तो उत्तर आ जाएगा 9, ठीक है, तो इसका उत्तर आया है 9। तो यहाँ पे जो प्रश्न था कि इसका मान ज्ञात करना, तो इसका मान आया है 9, तो यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 18 और 75 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। 45 और 75 का लघुत्तम समापवर्त, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के सूत्र और किस तरह से निकालते हैं हमने ब्रिज कोर्स में पूरा सीख भी लिया था। तो 45 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, लेकिन 2 का भाग जाता नहीं है तो इसमें 3 का लगा देंगे। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब वापस 3 का भाग चला जाएगा, 3 पंजे 15 और यहाँ 5 आया तो 5 एकम 5। अब 45 का निकाल लिया, अब हम 75 का निकाल लेते हैं। तो 75 में भी 2 का भाग तो ज़्यादा नहीं है और इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 5 का लगाएंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 45 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह आया है, 45 का अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 और 75 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5 गुणा 5। तो अब हमें इनसे एलसीएम निकालना। तो देखो 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, तो 1 3 आएगा गुणा, इसके बाद यहाँ 5 और यहाँ पे 5 है तो 1 5 भी आएगा।
अब जो शेष बचे, ये जोड़े बना लिए हमने, इसके अलावा जो शेष बचे उनको भी यहाँ लिखना होता है। तो अब बचा यहाँ 3 और 5, तो ये 3 और ये 5 भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब हम गुणा कर देते हैं। 3 पंजे 15, 15 तिया 45, और 45 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं। 45 पंजे कितने होते हैं, तो 5 में 5 का करा तो 25 की 5, असिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब 225 उत्तर आएगा इसका। एलसीएम आया है इसका 225 और यही इसका उत्तर है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 19। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो वृत्त की परिधि जो होती है उसका सूत्र है 2 पाई r। ठीक है, यह सूत्र है, इसके अनुसार हम निकाल लेते हैं। और यहाँ r जो है त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमें दे रखी 14 सेंटीमीटर, तो आसानी से हम कर लेंगे। 2 गुणा पाई की जगह हम रख देंगे 22/7 गुणा r का मान है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो कट सकता है, तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब हमारे पास क्या क्या बच्चा है, तो अब हमारे पास जो बच्चा है वो है 2 गुणा 22 गुणा 2। अब गुणा कर देंगे हम, तो 2 का गुणा 22 में करा तो 44 हो गया, और 44 का 2 में करेंगे तो 88 आएगा। तो इसका उत्तर आया है 88, क्योंकि ये परिधि है तो यहाँ आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ही आएगी, उत्तर आएगा 88 सेंटीमीटर। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 20वां। तो प्रश्न नंबर 20 में है गुणा दे रखा है 0.6 गुणा 0.4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ कर लेते हैं 0.6 गुणा 0.4। 4 का गुणा 6 में करा तो 4 छंग 24, और यहाँ दशमलव कितनी संख्या के बाद लगेगा, तो 1 और 1 2, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे एक एक संख्या, तो 2 संख्या के बाद दशमलव यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा 0। तो उत्तर आया है 0.24, ये उत्तर आएगा इसका। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 21। एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है 2 LB धन BH धन HL। तो यहाँ पे L जो है लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई होती है। तो इस प्रकार से यह सूत्र होता है, मतलब 2 लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस प्रकार से सूत्र है। इस सूत्र में हम इसको रख देंगे तो यहाँ देखो क्या होगा, 2 L कितना है, L मतलब लंबाई है 8 गुणा चौड़ाई कितनी है 6, इसके बाद धन B मतलब चौड़ाई है 6 गुणा ऊंचाई है 4, फिर धन ऊंचाई है 4 गुणा लंबाई है 8। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे तो देखो 2, यहाँ पे 8 में 6 का करेंगे तो 8 छंग 48 धन 6 में 4 करा तो 6 चौक 24 धन 4 में 8 का करा तो 4 8 32। इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 104। 104 आएगा, क्योंकि 8 और 4 12, 13 14 की 4, असिल का 1, 3 और 1 4, 5 6 और 4 10। 104 और यहाँ पे 2 है इसी बाहर, तो 2 का इसमें गुणा होगा। तो 104 में 2 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 208 और यही इसका उत्तर है। ठीक है, यहाँ उत्तर आया है 208 और इस प्रकार से आया है। यह सूत्र लगेगा इसका 2 लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है और इस सूत्र के अनुसार हमने इसको हल कर लिया है। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे 22वां। किसी संख्या x के 5 गुने में 3 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, इस कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। तो बहुत आसान है, समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखो क्या बोला है, किसी संख्या x के 5 गुने में, x का 5 गुना मतलब हो गया 5x में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दिया 18 प्राप्त होता है। तो यह हमने इसको समीकरण के रूप में लिख दिया है एक ही बार में। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 23वां। तो प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम पदों में लिखिए। तो न्यूनतम पद में लिखना बहुत आसान है इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला 2/8, ये आपस में कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बराबर आ गया 1/4, यह न्यूनतम पद हो गया इसका। और दूसरी जो भिन्न है 15/25, तो 15/25 ये भी आपस में कर सकती है, 5 से काट देंगे
5 या 15 और 5 25 तो बराबर आया 3/5। तो यही इसके न्यूनतम पद है। पहला आ जाएगा 1/4, दूसरा है 3/5। तो ये उत्तर है इसके। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न नंबर 24। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र होता है 2πr²। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr²। इसमें हम मान रख देंगे। देखो r मतलब त्रिज्या और त्रिज्या हमें दे रखी 3 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा पाई का मान लेना हमें 22/7 गुणा r का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होगा क्योंकि त्रिज्या है। इसको और हल कर लेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा 3 का वर्ग मतलब 9। 3 में 3 का गुणा मतलब 9। अब यहाँ देखो ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे मतलब 22 दूना 44 और 44 में 9 का गुणा करेंगे तो आएंगे 396। ये गुना करके आप देख सकते हो /7। तो 396 में हम 7 का भाग लगा देंगे तो उत्तर आएगा 56.57। ठीक है, यह उत्तर आएगा। यहाँ पे हम भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 56.57। तो ये भाग भी हम लगा के बता देते हैं आपको, उत्तर इतना आएगा। तो ये आप नोट कर लो, पहले इस तरह से हल करना है। आए हैं 396 में 7 का भाग लगाना है। तो देखो 396 में 7 का भाग लगा देंगे तो 7 पंजो 35। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ 0 ऊपर से उतारे 6। अब आएगा 7 छंग 42। यहाँ पे 6 में से 2 गए तो बच्चा 4, 0 दशमलव की 1 0 लगेगी। फिर 7 पंजो 35, 5 बार फिर भाग जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, दशमलव की फिर 0 लग जाएगी, फिर 7 7 49, फिर 1 बच जाएगा। तो इतनी 2 संख्या तक हम निकाल ले, इतना पर्याप्त है। तो 56.57 इसका उत्तर आएगा। और ये हमने कैसे करा यह आपको बता दिया। 56.57 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इसके बाद हम करेंगे 25वां 84 और 96 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसको कर लेते हैं हम। सबसे पहले 84 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 3 से लगेगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब हम 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से लगाएंगे पहले, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो अब देखो 84 जो है अब यहाँ लिख देते हैं हम क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है। तो 84 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 96 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है। तो 1 2 3 4 और 5 बार 2 और 1 आया है 3। तो देखो अब जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो जोड़े बनते हैं वही आता है। तो जैसे 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, उसके बाद 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 बार 2 दोनों में आए हैं तो ये लिख दिया हमने। और इसके बाद 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे भी है तो ये 3 आ गया। बस इतने का ही गुणा होगा, बाकी जो संख्या वो यहाँ नहीं आएगी। तो गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो इसका उत्तर आया है 12। ठीक है, 12 उत्तर आएगा इसका महत्तम समापवर्तक प्रश्न नंबर 25 का। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 26। एक त्रिभुज का प्रश्न नंबर 26 करेंगे। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यदि त्रिभुज का आधार ऊंचाई दे रखी है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई लिखा है यहाँ पर ये। तो आधार गुणा ऊंचाई इसका सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो देखो हम लिख देते हैं 1/2 तो है ही सही। आधार हमें दे रखा 10 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई दे रखा 8 सेंटीमीटर। हल कर लेंगे,
बराबर 10 में 8 का गुणा करा तो 80 आ गए, बट्टा 2, 2 से भाग लगा देंगे तो 2 चौक 8 0 बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर उसका उत्तर आएगा। तो यह हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है 40 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर अगला, मतलब 27। तो यहाँ दे रखा 2x धन 3y और 4x ऋण 2y का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ दे रखा 2x धन 3y धन 4x ऋण 2y। तो क्योंकि धन लगा दिया, योग करना हमें। अब धन धन वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। पहले यहाँ पर पहले हम x वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो ये है 2x धन 4x धन 3y ऋण 2y। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेते क्योंकि x वाली और ये दोनों y वाली है। 2x और 4x मिला के हो गए 6x और यहाँ पे 3y में से 2y गए तो 1y बचा। और ये कैसा बचेगा, ये धन का बचेगा क्योंकि धन वाली संख्या बड़ी थी। तो उत्तर आया है 6x धन y, यह इसका उत्तर आया है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 28वां करेंगे। 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको कर लेते हैं 2 की घात के रूप में। तो देखो ये 2, तो हम इसको यहाँ हल कर लेते हैं। 256 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से तो 2 अट्ठी 16, फिर 2 से तो 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ पे भी 2 आएगा। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ आएगा 2 की घात 8, ये इसका उत्तर है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 29वां। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो पाई का मान तो यहाँ दे रखा है, आर मतलब त्रिज्या होती है और त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, एल मतलब ऊंचाई होती है और यह है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 22/7 गुणा आर मतलब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, तो इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 22 में 3 का और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ उत्तर आएगा 330/7, 7 का भाग लगा देंगे तो 7 चौक 28, 29 30 31 32 33, 5 बचे, ऊपर से उतारा 0, फिर 7 7 49, तो 49 के बाद 1 बचा, इसके बाद कुछ नहीं था तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव की 0 लग जाएगी, फिर 7 एकम 7, 3 बचेंगे, फिर दशमलव की 0 लग जाएगी और 7 चौक 28, तो इतना हम कर लेंगे। 47.14 इसका उत्तर आएगा और यह होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये होगा वर्ग सेंटीमीटर, यह उत्तर होगा इसका। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 30वां। एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, मतलब भुजा गुणा भुजा होता है, तो भुजा का वर्ग होता है ये। और यहाँ पे 49 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दे रखा और हमें इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है, तो हम 49 का अंडर रूट कर देंगे, या फिर हमें पता ही है कि 49 होता है, 49 क्या होता है 7 गुणा 7 होता है, तो इसकी भुजा की लंबाई हो गई 7, हमें पता है 7 में 7 का गुणा करा तो 49 आएगा, तो भुजा की लंबाई आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर होगा 7 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से हमने पूरा ही हल कर लिया है गणित विषय का एंड लाइन टेस्ट, फुल सॉल्यूशन हो चुका है और कैसे करा है समझकर किस तरह से आप कर सकते हो यह भी हमने देख लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।